जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। मौसम बदल रहा है और बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आज जिस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ है तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा उपाय, लेकिन हम इसे कई बार इग्नोर कर देते हैं। मैं जहाँ तक जानती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो 99.9 लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी। आज ही वो पहली बार मुझसे इस बात को सुन रहे होंगे। 0.1% हो सकता है कि लोगों को पता हो, लेकिन वो कितना अप्लाई करते हैं ये उन्हें पता है। चलिए जी, सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे, आपको आज के टॉपिक के बारे में बात जल्दी चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। हम जब किसी तीर्थ पर जाते हैं, मंदिर की बात नहीं कर रही मेरी जान, तीर्थ की बात कर रही हूँ। हम जब किसी पवित्र जगह पर जाते हैं जहाँ पर साक्षात ईश्वर का वास होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारकाधीश जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, ज्वाला देवी जाते हैं, माँ कामाख्या, तारापीठ और माँ काली धाम जाते हैं। जब हम किसी ऐसी सिद्ध जगह पर जाते हैं जहाँ पर साक्षात ईश्वर का वास होता है, तब क्या आप वहाँ जाकर इन 3 विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आपको उस तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो, या बस हम गए, दर्शन करें और लौट आए? तो हमें लगता है बस ईश्वर के पास हमारी हाजिरी लग गई, हम तीर्थ हुआ है जी। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तीर्थ पर जाकर कुछ विशेष चीज़ें करनी होती हैं, जिसके बिना वो तीर्थ आपके लिए पूरा फल देने वाला नहीं बनता। ये क्या क्या 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कुछ नॉर्मल बातें बताऊंगी जो अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। जब भी आप किसी तीर्थ पर जाते हैं ना, कभी भी कोशिश करिएगा वहाँ पर जाकर काले, नीले, भूरे ऐसे रंग के कपड़े मत पहनिए। सुहागन स्त्रियों को तो लाल या लाल से टच होने वाले कपड़े ही हमेशा धारण करने चाहिए, जैसे कि पिंक पहन लीजिए, गाजरी पहन लीजिए, लाल पहन लीजिए, महरून पहन लीजिए, पीला पहन लीजिए। लेकिन आप अवॉइड करिए कि आप ऐसी जगह पर जाकर काले कपड़े पहनकर ईश्वर से प्रार्थना करें या उनके दर्शन करें। जब भी हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, हम वहाँ जाकर भी अपने गुस्से को, अपने द्वेष को, अपने दिमाग के, अपने मन के गंदे विचारों को नहीं त्यागते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तीर्थ पर जाकर भी गाली गलौज करते हैं। तीर्थ पर गए लेकिन उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन नहीं जा रही है, उतने ही फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे हैं। गाड़ी से गए हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं अगर जाम है तो, और फिर मुंह से अपशब्द निकाल रहे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर ठाकुर जी साक्षात रूप में हैं और वो वहाँ से आपको बहुत ही नज़दीक से देख और सुन पा रहे हैं। मत करिए ये गलती, यह आपके पापों को काटने की बजाय और बढ़ाने का काम कर देती हैं। मेरी बातें थोड़ी सी विपरीत होती हैं। मैं और लोगों की तरह आपको कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती। मैं आपको शायद उन चीज़ों के लिए टोकती हूँ जो आपको अच्छा भी ना लगता हो सुनना, पर मेरा काम भी है बच्चों, और मेरा फ़र्ज़ भी है। अगर आप यही गलती करते रहेंगे तो कैसे आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, कैसे आपके वंश में वृद्धि होगी, कैसे आपके कार्य बनेंगे, कैसे आप अपने कुंडली के दोषों से निवारण पाएंगे? मत करिए। अक्सर हमने देखा है कि हम जब तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ जाकर भी हम गंदगी फैलाते हैं। हाथ में कुछ भी हुआ फेंक दिया, कुछ खा रहे हैं उसका छिलका फेंक दिया। आप तीर्थ पर हैं, एक पवित्र जगह पर हैं, उस जगह पर जाकर झाड़ू लगाइए, उस जगह को सफाई करने में सहयोग प्रदान करिए, ना कि वहाँ जाकर गंदगी फैलाइए। हम अक्सर एक काम और करते हैं,
जानते हैं क्या? हम जब भी तीर्थ पर जाते हैं, हम वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपस में ही लड़ भिड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से ही उलझ जाते हैं, परिवार के सदस्यों को ही रुला देते हैं या उनका मन दुखा देते हैं। मत करिए ये काम। ऐसा करने से भी वो तीर्थ आपका अधूरा रह जाता है। जब हमारे घर के सदस्य ही खुश नहीं, जब हमारी घर की औरतें ही सुखी नहीं, जब वो वहाँ जाकर भी रो रही हैं, तो ईश्वर के पास क्या संदेश जाता है? वो तो माँ बाप की तरह होते हैं ना। अब मायके जाकर अगर कोई बच्ची रोएगी या कोई बच्चा रोएगा अपने माँ बाप के सामने, तो माँ बाप को क्या लगेगा कि जिसने उसे रुलाया है वही उनका सबसे बड़ा शत्रु है, उसे ही उनको दंड देना चाहिए। तो आप दंड देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं या उसे भुगतने जा रहे हैं? कभी तसल्ली से बैठकर इन बातों पर विचार ज़रूर करना। तीर्थ पर जाकर कौन से काम है जो ज़रूर करना चाहिए? दान पुण्य ज़रूर करिए। नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, 500 रुपये का ही टारगेट लेके जा सकते हैं। 500 रुपये के ही छुट्टे करा लीजिए, 5-5 रुपये के ही आप सिक्के ले लीजिए 500 रुपये के। जितने लोग मिलते जाएं उन्हें दान करते जाइए। तीर्थ पर जाकर जाप ज़रूर करिए। चाहे मंदिर में आपको बहुत देर नहीं बैठने को मिलता है, कोई नहीं बैठने देता आपको मंदिर के अंदर, लेकिन जब आप मंदिर के आसपास हैं, परिसर में हैं, मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर भी है ना, तब भी वहाँ बैठकर जाप ज़रूर करिए। अगर आप ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं तो आप ठाकुर जी का जाप करिए, माता रानी के जा रहे हैं तो माता रानी का करिए, भोलेनाथ के जा रहे हैं तो भोलेनाथ का करिए। जैसा तीर्थ वैसा जाप, लेकिन जाप ज़रूर करिए, वरना आपका तीर्थ अधूरा रह जाएगा। तीर्थ पर जाकर एक काम और विशेष रूप से करना चाहिए, आपको अपनी अर्जी ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप ठाकुर जी के या फिर देवी माँ के मंदिर में जा रहे हैं या तीर्थ पर जा रहे हैं, तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना चाहिए, जिसके ऊपर लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। रोली से या सिंदूर से टीका करना चाहिए और एक पेपर पर अपना नाम लिखकर आपको उसमें फंसाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसे अर्जी लगाना कहते हैं। लेकिन ये अर्जी पूरी नहीं होती। कैसे पूरी होगी मैं बताती हूँ। वहाँ की मिट्टी ले आइए, पीले कपड़े में बांधिए और 1 रुपये के सिक्के के साथ अपने पास रख लीजिए। किसी गंदी जगह पे मत रखिएगा कि आप पीरियड्स में हों, आप बिना नहाए हों तब भी आपका हाथ लग जाए। नहीं, बहुत सारे घरों में लोग ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ लग जाए, ये गलती मत करिएगा। पवित्र, साफ और स्वच्छ जगह पर रखिएगा। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए, जब आपका काम पूरा हो जाए, तो उस मिट्टी को कुछ और पैसे मिलाकर किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। करके देखिए, आपको भी तीर्थ फलने लगेगा। जब भी तीर्थ से वापस आए ना, तो उस सीमा को छोड़ते समय, उस जगह को छोड़ते समय पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर ये ज़रूर कहकर जाइए कि मैं अपने मन की सारी इच्छाएं आपके पास छोड़ रही हूँ, पूर्ण करिएगा। मैं जल्द वापस आपके दरस को देखने आऊँगी ज़रूर। आप बहुत प्यार से अपने दर्शन दोबारा देना, ऐसी मनोकामना के साथ आपके यहाँ से आज जा रही हूँ। जल्द आपसे मिलने आऊँगी। कहेंगे ना, करेंगे ना, तो आपकी भी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी होंगी जैसे मेरे गोविंद मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। मेरे साथ साथ वो आप सबकी भी अर्जियां पूरी कर देते हैं। तो करिएगा ज़रूर और अपने तीर्थ को पुण्य में बदलिएगा ज़रूर। बहुत छोटी सी बात बताई है मैंने, कोई भारी भरकम चीज़ें भी नहीं कहा। बस ध्यान में रखना, भूलना मत, भूल न जाना तुमसे कहूँ तो। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं
जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।